पवन सिंह के 5 जनवरी के जन्मदिन पर एक ऐसा छोटा कहानी, उनका जीवन कहानी के बताने का प्रयास करेंगे। रवि रंजन राय इस वक्त हमारा साथ हैं, भोजपुरी एंकर हैं और छोटा ये अपना कहानी बताएंगे। पावर स्टार पवन सिंह का जीवनी के कहानी आई देंगे तो अच्छा लगेगा। हम बहुत बड़ा शायरी कहने वाले हैं। आपको देखने के बाद हम रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि आप हमारे दिल की धड़कन हैं। ये आरती न्यूज जितनी मोहब्बत बांटने का काम करता है, उतना ही मोहब्बत पवन सिंह उससे बढ़ के करते हैं। क्योंकि आरती आपने छा करके बता दिया है कि प्रकृति मुस्कुराती है, गाती है, झूमती है। तो पवन सिंह के जन्मदिन पे सब आएंगे 5 को, जाएंगे नाच के। तो ये बवंडर उठेगा। और लखनऊ जो है अदब की धरती है, तहजीब की धरती है, और वहाँ कोई ऐसा बाकी नहीं है जो नहीं जाएगा। ये जन्मदिन नहीं, ये महोत्सव है। ये जनता मना रही है उसका जन्मदिन, क्योंकि वह तो महानायक है। उसको लिखते वक्त हम सब की कलम बार बार कहती है कि तुम जिसे लिख रहे हो उसे बड़े नीब में डुबा के लिखना होगा, स्याही में डुबा के लिखना होगा, क्योंकि नीब को डूबना पड़ेगा स्याही में उसको लिखने के लिए। बिल्कुल। जो आपने ये किताब लिख रहे हैं, क्या 5 तारीख को इसमें जिक्र हो रहा है? देखिए, 5 तारीख के जन्मदिन का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन किताब के लिए खास मुहूर्त निकालेंगे और उस पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन बड़ा बवाल लिखा है हमने, कमाल लिखा है। लेकिन इस पर ऐड हो रहा है 5 तारीख को जनवरी को। पोस्टर तो रिलीज करेंगे, नहीं समझे? तो ये बड़ा चीज होगा। लेकिन वो प्रेम पथिक बन के आए हैं, सबके प्यारों का प्यासा। पवन जी प्यास बुझाएंगे सबकी है मेरे मन में अभिलाषा। मैं उनका क्या गुणगान करूं, जिसने देखा वो मान गया है। सूर्य या चंद्र समान जिसने देखा वो जान गया। प्रथम किरण की सूरज बन वो इस धरती पर आए हैं। न जाने क्या है उनमें जो सबके मन को भाए हैं। न जान सका हूं मैं उनको, पर खींच गया हूं उनकी ओर। है शुरू कहाँ से वो होते हैं कहाँ उनका अंतिम छोर। वाह, क्या बात है रवि रंजन जी, आप तो काफ़ी करीब रहते हैं पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में। आप जा रहे हैं मंच पर, उनको बधाई देंगे शायरी से। देखिए, पायल की रुंझुन भी बोलेगी, ये नथिया भी, ये पायल भी, ये उठलाली भी, ये लाली भी, आंखों का कजरा भी, ये दांतों का मंजन भी, ये तिलक भी, सब बोलेंगे। क्योंकि पवन सिंह बिहार के लिए बड़े शान के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े मनुहार के साथ एक बवंडर बन करके उठे हैं। और आसमान पर किसी ने हस्ताक्षर किया भोजपुरी के लिए तो पवन सिंह। सलमान खान जिनके साथ खड़े होते हों, ये किसने सौभाग्य दिया? पवन सिंह ने। आने वाली नस्लों को ये रिसर्च करना होगा कि क्या खासियत इस लड़के में जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला दिया। वाह, लेकिन क्या पहुंच रहे हैं? हाँ, 5 को बिल्कुल जाएंगे, बधाई देंगे। देखिए, बधाई तो बहुत कुछ दिया जाएगा, लेकिन मैं आरती न्यूज के माध्यम से बताता हूं कि नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा। आपको भी इश्क है तो इश्क जिसको भी होता है साहब, और एक चीज बता दिए, 5 चीजों से शरीर बना है, 5 भौतिक चीजों से। तो पवन सिंह का भी कितना सेलिब्रेशन है 5 तारीख। नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, फिर कुछ जगह खाली छोड़कर लिख दूं सदा तुम्हारा। बीच की उस खाली जगह को तुम्हें पढ़ना है, कागज पर मन की परिभाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगे तुम वह मेरे लिए स्वीकार है। एक कोने में जगह खाली है, उस पर केवल नाम लिख दो, पवन सिंह, पवन सिंह, पवन सिंह। डर मुझे भी लगा फासला देख करके। आप देखिए, आप कितने संघर्ष करके आए हैं और आप इतना अच्छा बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो अजब गजब बोलता है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आरती न्यूज का लाल टी शर्ट में लड़का ये लाल मोहब्बत का परिचायक है। ये ओठों को चूमने वाला नहीं, ये समाज को चूम करके आगे बढ़ने वाला आदमी है। ये आरती न्यूज का लड़का इसलिए खास है क्योंकि इसने कमजोरी शब्दों को नहीं बनाया। जिस जानते हैं, लोक संस्कृति तब बचती है जब उसका लोक कवि बचता है। और यदि लोक संस्कृति खत्म हो जाएगी, ठेठ भाषा खत्म हो जाएगी, अंदाज खत्म हो जाएगा, नदियां समंदर में मिलकर के नदियां नहीं रहती। तो मैं आप पर इसलिए खुश रहता हूं कि आप अनगढ़ हीरा हैं। आपको कोई बताता नहीं, जो दिल में आता है कह देते हैं। इसलिए मुझे आपसे भी मोहब्बत है और आपको भी लखनऊ चलना है। देखिए, मैं आपके सफर में, पवन जी के लिए जो सफर है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरा मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये हौसला जो है ये उनको आगे बढ़ाता है। उस गांव में जाइएगा तो बरगद का एक पेड़ है कोने पे। वो बरगद ने उनकी जवानी देखी है, उनका बचपन देखा है, उनका अल्हड़पन देखा है, उनकी सारी चीजों को देखा है, नटखटपन को देखा है। उस मकई के बाल ने बहुत कुछ देखा है, उस सरसों के साग ने देखा है, उस पीली सरसों के फूल ने भी कहा है लव यू पवन सिंह। उनके गांव की मिट्टी भी 5 जनवरी की शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हैं, क्योंकि जहां घुटनों के बल पर खेला है सुपरस्टार,
वो बचपन के मित्र भी कह रहे हैं दूर है लखनऊ लेकिन यहीं से आई लव यू पवन सिंह। उनके घर का ईंट ईंट कह रहा है आई लव यू मेरे बाबू शेरा, तुमने तो कमाल कर दिया। मुंबई की सड़कों पर तुम गए थे, तुम्हारी जीत थी कभी ना हार मानने की, तू तो जीतते रहे कभी हारा नहीं, मोहब्बत किया है तुमने। और बंबई की सड़कों पर भूखे भी सोए लेकिन पीठ नहीं दिखाया, तुमने सीना चौड़ा किया, इसलिए 56 इंच के सीने वाले तुझे 5 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 मोहान देखेंगे उनके गांव में जाने के बाद। एक माँ सती कुमारी की तरफ जाता है, एक सलेमपुर की तरफ एक जाता है जहां बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहां मेड़ है, एक उधर जाता है और एक इधर आता है जो आपके बाजार की तरफ। उस चौराहे पर कितनी बार अपने भाई का वो राजदूत लेके उड़े होंगे, कितनी बार गिरे होंगे। पवन सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो दिन आएंगे, लेकिन जहां से हवाई जहाज का भी सफर शुरू हो तो कितने देशों में गए होंगे, लेकिन उस चौराहे की मिट्टी उनके लिए मथुरा के पेड़ा जैसा है। वो जानते हैं कि इसी मिट्टी पर गिर करके मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी मिट्टी पर रेंग करके मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी मिट्टी पे दौड़ करके मैं शानदार बना हूँ। और जो शानदार बनता है वो गांव नहीं भूलता। पवन सिंह की सबसे बड़ी खासियत है अपनापन। यदि आप 10 आदमी भी लेके जाते हैं ना तो रहने और खाने की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे हजार हुजूम है, हजार गफला है, हजार लोग हैं, सैकड़ों फैन हैं, लाखों फैन हैं, करोड़ों फैन हैं और अरबों में पहुंचने वाले फैन हैं। सब कहते हैं लॉलीपॉप लागेलू। ये मोहब्बत का जो लॉलीपॉप उसने दिया, लोगों ने कहा कि ये मिठाई का नाम है, तो पवन सिंह जी ने बताया कि लॉलीपॉप उसे कहते हैं जो फूलों से भी नाजुक हो, जिससे मैं स्पर्श करूं तो टूटे मत, हम में लिपट जाए, वो छूटे मत, हमारे ओठों तक आए। तो ये चीजें क्या है, छूटने नहीं देने का नाम है लॉलीपॉप। ये लॉलीपॉप है क्या जो हमेशा मिठास दे, नफरत ना पैदा करे। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, और मोहब्बत का नाम है पवन सिंह। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के गंगा की कहानी क्या बताइए, गंगा के किनारे रहते हैं, उनका क्या है? देखिए गंगा माँ है और उसके गोद में वो गांव है। मौजमपुर भी हो जाते हैं जहाँ सती कुमारी मैया का दर्शन करते हैं। पवन सिंह जी के लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पवन सिंह ने गंगा का पानी पिया है, उसकी कहानी भी आप देखेंगे। एक किताब जो है, कुछ लोग कह रहे हैं लेट क्यों हो रहा है, मैं एक एक चीज़ पवन जी को सुनाना चाहता हूँ, मैं एक एक चीज़ उनको बताना चाहता हूँ। उनके चाचा को जिन्होंने गोद में लेकर के अनुशासन सिखाया, जानते हैं जितना शिक्षकों ने छड़ी से नहीं पीटा होगा उतना पटक करके मारे भी होंगे चाचा अजीत सिंह। मैंने गांव के मित्रों से पूछा, कहा कि हार उसे कभी स्वीकार नहीं था और गांव के लोग यही कहते रहे कि ये जुनून पवन सिंह को और बड़ा बना देता है। तो गंगा के पानी की तरह निश्चल पवित्र और यहाँ कुछ नहीं रखने वाले पवन सिंह हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये 5 जनवरी कुहासे को चीर देगा और जो ओढ़ते बिछाते हैं वही गीतों सुनाते हैं। गज़ल जितनी मुलायमियत से होती है, गज़ल जितनी रूह से उगाते हैं, गुलाम अली के दिलों पर जिस तरह से उन्होंने एक सकारात्मक सोच दिया हारमोनियम बजा करके। आप देखिए गुलाम अली साहब कितना अच्छा गज़ल गाते हैं, पवन सिंह उसी मुलायमियत से, उसी मखमली आवाज़ से उसे गाते हैं। पवन सिंह कोई एक दिन में नहीं बनता। पवन सिंह बनने के लिए 4 बजे सुबह में जगना पड़ता है। पवन सिंह बनने के लिए सैकड़ों हजारों मंच करने पड़ते हैं और पवन सिंह बनने के लिए अपने आप को बताना पड़ता है कि पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं से खत्म हो जाता है। अब देखिए बहुत से विरोधी होंगे, बहुत तरह की बात करेंगे, लेकिन इतना विरोध होने के बावजूद किसी का सरदर्द हो जाएगा। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ जितना जिसको जो कहना है कहा, लेकिन स्टार 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 और एक और नाम जुड़ गया, पावर स्टार तो पहले से था। एक व्यूज बढ़ाने का जो सिलसिला रहा, टीआरपी किंग कहे गए। अब बताइए इतनी बड़ी उपलब्धि ये भोजपुरी की आने वाली नस्लें कहेंगी पवन सिंह जी हमें तुम पे फर्क है। और मैं तो देखूंगा कि भोजपुरी कलाकार सामूहिक रूप से एक दिन आने वाले दिनों में एक साथ 5 जनवरी को कलाकार का जन्म उत्सव मनाएंगे। ये ऐसा उत्सव होगा, उम्र में ओहदे में कौन कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, उम्र में ओहदे में कौन कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, सजदे में लहजे में कौन कितना झुकता है बहुत फर्क पड़ता है। अकड़ के नहीं चला, उन्होंने अपना सर भी झुकाया है जहाँ झुकाना होता है, बहुत विनम्रता के साथ, और जहाँ सीना चौड़ा होता है वहाँ सीना चौड़ा कर लेते हैं, जहाँ लव करना है वहाँ लव करते हैं, जहाँ एक्टिंग करना है एक्टिंग करते हैं, जहाँ डांटना है वहाँ डांटते हैं, जिनको हटाना है हटाते हैं, जिनको सटाना है सटाते हैं। वो सबके पारखी हैं क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण सूत्र के बिना, राम जी के सूत्र बिना ये दुनिया नहीं चलती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, अर्थ लाइव, भोजपुर, बिहार।